जिस तरह हम और हमारे बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं ना, एक दिन सब रोएंगे। एक दिन सब रोएंगे। जितने भी लोग मिल के मेरे पति की शादी करवा रहे हैं उन सबको रोना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों क्या बताएं, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन वीडियो फिर भी बनाना पड़ता है, क्योंकि जो इसकी जो रोजी रोटी रहेगी, अगर नहीं मन करेगा तो भी बनाना पड़ेगा। और ऐसी हालत में तो और दोस्तों वीडियो बनाने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है। हमको ऐसा कुछ करना है कि हमको आगे आने वाले समय में भी कुछ पैसा बचा के रखना है कि हमारा जब डिलीवरी का समय आएगा तो हमको किसी से मांगना ना पड़े। और कौन हमको देने वाला है? कोई देने वाला भी नहीं है। और रही बात दोस्तों, आप लोगों से बताएं कि हमारे पति जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल कतई नहीं रहना चाहते हैं, और 2-4 दिन के अंदर में बोल रहे थे आने के लिए, और पूरा कागज वगज सब लोग रेडी करा लिए हैं और तलाक लेने के लिए आएंगे। और अब हमारे पति हमारे साथ अब नहीं रहेंगे, उनके नाम से अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमको इतना मारे पीटे, कानी कोतर जो भी कुछ भी था बना के गए, बोल के गए। तो हम तो अभी तक ये समझते थे कि चलो जाने दो, अगर मार पीट के जो इंसान गया है, झगड़ा करके गया है, तो आज नहीं तो कल उसको थोड़ा सा समझ आएगा। लेकिन मेरे पति को कभी समझ न आया, न आएगा। और अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। अब हम जोर जबरदस्ती भी उनके साथ नहीं करेंगे। जब उनका मन नहीं है रहने का तो हम भी नहीं रहेंगे उनके साथ। जब वो हमसे अलग रहना चाहते हैं तो भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो अलग जब रहना चाहते हैं तो वो अलग ही रहें। और हमारा क्या है, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे तो किसी भी तरह हमको तो काटना ही है दिन। और दोस्तों बहुत लोग हैं कि हमसे साथ छुड़ाने के लिए बहुत लोग पीछे पड़े हैं उनके। कुछ लोग उनको कर्तव्य भी कराए हैं ऊपर उनके कि उसको छोड़ देगा, क्योंकि हम आग से ऐसे हैं, सबको भाई दिक्कत होती है। ये विचार समाज में जाते हैं तो अगर हमको लेके जाते हैं तो कोई कुछ भी बोल देता है कि तोर मेरा रुआ कैसन बा, तोर मेरा रुआ कैसन बा। शायद हम ना नहीं खई एकरे वजह से हमारे पति जो हैं वो नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनको नहीं रखना था तो तब भी बोल दिए होते, तो हम अपने ही लेवल का किसी लड़के से शादी कर लिए होते। और बाद में 2 बच्चा पैदा करने के बाद बोलेंगे कि हमारे लेवल की तुम नहीं हो। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम किस लेवल के हो? तुम भी तो किस लेवल के हो बताओ। जब तुमको हमसे जब प्यार था, मोहब्बत था तो शादी किए, तब तो मैं अच्छी लगती थी क्योंकि तब कुंवारी थी। और अब 2 बच्चा पैदा कर लिए, एक बच्चा आने वाला है दुनिया में, अभी एक आ चुका है। तो अब हम बेकार हो गए हैं। भाई काहे नहीं बेकार होंगे? जिसको जो दूसरी लड़की पसंद आ जाएगी तो वो तो वही करेगा ना। देखिए दोस्तों, हमारे पति की कोई एक नई चाल है कि हमसे डिवोर्स लेके वो किसी से शादी करेंगे, क्योंकि हमने फ़ोन पे पकड़ा है और रिकॉर्डिंग वो डिलीट कर दिए हैं। उस दिन हमको रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं करना चाहिए था, मतलब हमको अपने मोबाइल में भेज लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं भेज पाए। और रिकॉर्डिंग में ये बोल रहे थे कि क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगे? और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे घर अगर आऊँ, अगर मैं तुम्हारे घर वाले मुझे अगर पकड़ लें मारने के लिए तो तुम क्या करोगी? तो लड़की बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और दोस्तों भागने का प्लानिंग भी बना था। उसमें बताए थे कि मई का दिन था, मई, हाँ 22-23 मई था। उस लड़की का शादी होने वाला है, तभी मेरा पति ऐसा कांड कर रहा हो। जिससे बात करता है ना, उसकी शादी होने वाली है। उस लड़की की शादी होने वाली है, पता नहीं 16-17 तारीख को है कि 22 तारीख को, कुछ पता नहीं है हमको। लेकिन इतना पता है कि उस लड़की की शादी होने वाली है, मई में उसकी शादी है। इसीलिए मेरा पति ऐसा मेरे साथ कर रहा है कि मेरे साथ ऐसे भागा रहेगा तो उसको लेके भाग जाएगा, उसके साथ रहेगा। तो जिसके साथ रहो खुश रहो। और हम तो यही कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी तुम तबाह किए हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम उसकी ज़िंदगी भी ना तबाह कर दो। जो एक औरत लेके आए फिर उसको अच्छे से ना रख पाए, वो तो अपना घर अपना बसा ली जाके भाग के।
वो तो अपना चली गई, इसका यही चीज देखते देखते वो चली गई बेचारी। कुछ भी करे, लाख गलती करे या कुछ भी करे, या सही रहे चाहे गलत रहे, वो तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि भाई जो हम नहीं देखे हैं वो हम क्यों कहें कि हाँ ये बात सही है। वो अपना रास्ता ढूंढ ली, चली गई। और रही बात हमारी, तो हमको तो ऐसे ऐसे हमारे जब ऊपर बीत रहा है तो हमको तो इससे थोड़ी लगे नहीं रहा है कि उसकी कोई रत्ती भर गलती रही होगी। ऐसा उसके साथ भी करता होगा। लालचना तो हमारे ऊपर भी लगाते हैं, लालचना उसके ऊपर भी लगाते रहते थे। तो अपना वो चली गई। अब तीसरी नंबर ले आए हैं, तीसरी नंबर ला के बैठे हैं। बस दोस्तों जानते हैं सब्र नहीं होता है कि पति है अगर दूसरे से शादी कर लेगा तो ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे सब्र करेंगे। जानते हैं दोस्तों ऐसे लोगों को ना समझ पता है कब आता है, जब उनका टाइम जब गिर जाता है ना तब समझ आता है। ऐसे लोग दुनिया में, ऐसे लोग कभी सुधरते ही नहीं हैं, जब पड़ता है तब सुधरते हैं। हम तो इतना किए, इतना कुछ किए, कुछ भी किए, लेकिन हमारा कोई कदर नहीं है। क्या जो आएगी वो बैठा के कमा के खिलाएगी ना आपको। अगर हमारा वीडियो अगर देखते हैं तो वो भी, नहीं देखते हैं तो वो भी, हमको उससे एतराज नहीं है, क्योंकि जो लोग मिल के चाल खेल के आपकी शादी करवा रहे हैं ना दूसरी तीसरी, वो लोग भी चैन से नहीं रहेंगे। जिस तरीके से हम और हमारे बच्चे का रोआ दुखेगा, तड़पेगा, रोएगा, भूखे मरेगा, कोई सुकून से नहीं रहेगा। इतना तो हम कह रहे हैं, वो लोग कभी सुकून से नहीं रहेंगे। और हम भी देखते हैं कि कब तक वो लोग शादी करा रहे हैं, कब तक शादी कर रहे हैं। सुने में आया है कि रामू शादी करने जा रहा है, तो शादी कर लो। अगर क्या हम अगर चाहते ना तो कोर्ट कचहरी लेके उठ जाते दोनों बच्चों को लेके। फर्क बस इतना है ना कि तुम पहले शादीशुदा थे, इसीलिए हमारी सुनवाई कम होगी, क्योंकि तुम्हारी वो पहली औरत वो भी जिंदा है, उसके भी 2 बच्चे तुमने पैदा किए हैं। ठीक है। तुम्हारा दोस्तों मेरे पति का यही पेशा हो गया है। अगर जो लड़की मेरे पति से अगर शादी करने वाली है, अगर आप हमारा वीडियो देखती हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे पति का नियत सही नहीं है। हमारे पति का अगर नियत सही रहता तो वो 2 औरत के साथ, मान लो एक गलत होती दूसरी थोड़ी गलत होती, एक के साथ रहता, क्यों तीसरी शादी करता। जब वो पहली बीवी को नहीं खुश रख पाया, दूसरी को भी ठोकर दिया, तो आपको सुकून से रखेगा वो? कभी नहीं रखेगा। हम और हमारे बच्चे जिस तरह से तड़पेंगे उस तरह से सब लोग तड़पेंगे। करवा लो, जितनी शादी करानी है करा लो, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी करा लो। बुढ़ापा में कोई साथ नहीं देगा, देख लेना। सिर्फ बच्चा जन्मा देने से फिर छोड़ देने से जिंदगी ऐसे थोड़ी कट जाती है कि दूसरी शादी। क्या हम लोग चाहते तो दूसरी शादी नहीं कर लेते? तुम्हारी वो पहली वाली वाइफ दूसरी शादी नहीं कर ली है? हम भी चाहते, हम भी दूसरी शादी कर लेते, लेकिन हमको ना बच्चे हमको दिखते हैं कि हमारे बच्चे रहेंगे तो हम समझो हम जिंदा रहेंगे। ठीक है। और जिसको जो शादी करवा रहा है ना, बस पता बस चल जाए केस, तो हम उसके ऊपर ज्यादा ठोकेंगे। केस हम करवाएंगे कि जो करवा रहा है उसके खिलाफ। जानते हैं दोस्तों, थोड़ा शांत हो जाते हैं ना कि वो लोग अपने ही होते हैं, अपने लोग होते हैं, इसीलिए चढ़ा बजा के कहते हैं ना कि किसी को अगर दे ना पाओ ना तो किसी को बिगाड़ो भी मत। किसी का घर बसाया घर किसी का मत उजाड़ो। लेकिन ऐसे कुछ लोग दुनिया में है ना, जो उजड़े लोग होते हैं ना वही लोग दूसरे का भी उजाड़ते हैं। जो उजड़े लोग होते हैं वही लोग दूसरे का उजाड़ते हैं। ऐसी हालत में हम जूझ रहे हैं। जितना टेंशन देना है टेंशन दे लो सब लोग। और दोस्तों इतना ही टेंशन नहीं है, हमको ये लगता है कि अब हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ना सर एकदम से पूरा हमारा फट जा रहा है। कभी किसी दिन फट ना जाए, हम तो ये सोच रहे हैं। हमारे आँख से एकदम रतौनी घेर रहा है, इतना चक्कर आ रहा है,
लेकिन फिर भी हिम्मत बना के वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हम जानते हैं हम क्यों बनाते हैं ना। हमको थोड़ा इतना सा भी टेंशन नहीं है, हमको दुनिया भर का टेंशन है। हमारे घर वाले, हमारे मायके वाले लड़ाई कर रहे हैं सिर्फ हमारे वजह से। हमारा भाई अलग हो रहा है। मम्मी क्यों, हमारी मम्मी हमसे बात करती है ना, जान गया कि अब ये बतियाती है अनुआ से, तब से मेरा भाई बोल रहा है कि हम अलगे रहो। आज तक मेरा भाई अपने हमारे माँ बाप को 1 रुपया कमा के नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया, अपना तो परिवार देखो। मेरी मम्मी उनका भी परिवार देखती है। हमारे बाप बूढ़े हो गए हैं, जोड़ैया का काम करते हैं, बूढ़े हो गए हैं, किसका किसका खर्चा चलाएंगे। एक हमारी छोटी बहन है, वो इंजीनियरिंग कर रही है। उससे छोटी एक और बहन है, वो भी बीए कर रही है। उससे छोटा मेरा एक भाई है, वो 12 में पढ़ रहा है। सबके में पैसा लग रहा है। मेरा पापा जोड़ैया का काम करते हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं। जितना पैसा कमाते हैं सब खेत बाड़ी, घर में राशन, साग सब्जी, सबका दवा, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, हर एक चीज में लगा देते हैं। 1 रुपया नहीं कोई बचा पाता। वही मेरा भाई आज अलग हो रहा है। सिर्फ मुझसे मम्मी मेरी बात कर रही है ना, उसके वजह से अलग हो रहा है। कोई किसी के साथ अलग मत रहो, हम किसी से नहीं मतलब रखेंगे। जब हमारा पति हमारा साथ छोड़ दिया, जब हमारे ससुराल वाले हमको नहीं पूछ रहे हैं, तो मायके वाले नहीं पूछेंगे तो क्या हो जाएगा। हम जैसे भी हैं दिन काटते हैं, किसी भी तरह दिन काटते हैं। अगर किसी भी दिन नहीं समझ में आएगा जिंदगी जीने का, तो बच्चे लेकर चले जाएंगे कहीं। सिर्फ जानते हैं दोस्तों, आप लोगों का थोड़ा हिम्मत मिलता है ना, तो इसीलिए कुछ करने का मन नहीं करता है। अगर आप लोगों का सहारा नहीं रहता ना, तो मैं आपका पता नहीं कहाँ चली गई होती। और दोस्तों ये बात तो हकीकत है कि मेरा पति दूसरी शादी करने वाला है। वो तीसरी शादी करने जा रहा है। और दुनिया भर का एकदम टेंशन हम ले रहे हैं ना, कि मेरा सर एकदम फटा जा रहा है। हमको नहीं लग रहा कि हम जी पाएंगे। हमको नहीं लग रहा कि हम पागल हो जाएंगे। हमको ऐसा लग रहा है ना कि हम पागल हो जाएंगे। हम थोड़ा सा भी ना, हम अगर थोड़ा सा भी सोच ले रहे हैं दोस्तों ना, तो हम एकदम जैसे लग रहा है कि अब हम जी नहीं पाएंगे।